भगवान की ही प्रेरणा से श्री सुखदेव जी महाराज उस गंगा तट पर आए। परीक्षित ने जब आंखें खोली तो श्री सुखदेव जी महाराज को देखा, चरण धोए, आसन प्रदान किया। क्योंकि इस जीवन से, ये संसार सागर से पार जाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। इस संसार से हम अपने आप नहीं तर सकते, कोई ना कोई तो चाहिए ना हमें मार्गदर्शन करने के लिए। छोटा सा बालक होता है माता का, और जब वो चलना सीखता है तो माँ उसकी उंगली पकड़ती है ना, उसको खड़ा करती है और फिर कहती है बेटा चल चल चल। जब उंगली पकड़ के उसको धीरे धीरे चलना सिखाती है, और जब वो चलना सीख लेती है, बच्चा सीख लेता है, तो माँ धीरे से उंगली हटाती है, अब तू खुद चल के आ जा मेरे पास। वैसे ही ईश्वर है, ऐसे ही हमको गुरु की आवश्यकता होती है इस जीवन में। देखो, गुरु और एक होते हैं सदगुरु। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। गुरु, ये जो गुरु शब्द है, जो गकार है अर्थात अंधकार, और जो रकार है ये अग्नि रूप है, अग्नि तत्व है, अग्नि का बीज है। रकार क्या है? प्रकाश। इसलिए जो अंधकार से, अज्ञान से हमें प्रकाश की ओर ले जाएं, वो गुरु होते हैं। गुरु कई प्रकार के हो सकते हैं, माता गुरु होती, पिता गुरु होते। जिस जिस जगह से हमें कुछ न कुछ सीखने के लिए जिस व्यक्ति से मिल जाए वो हमारा गुरु होता है। लेकिन एक होते हैं सतगुरु, सत अर्थात उस सत्य की पहचान कराने वाले गुरु। इसलिए तो कहते हैं पानी पीओ छान कर और गुरु करो जान कर। पर एक बात और है, गुरु जानकर नहीं किया जाता। आप जब योग्य हो जाते हो तब जाकर के आपको सदगुरु अपने आप मिल जाते हैं, उस परमात्मा की कृपा से। हम लोग ढूंढते हैं आजकल तो कोई अच्छा गुरु मिल जाए, कोई अच्छा साधु मिल जाए, लेकिन नहीं, ये हमारी जो विचारधारा है ना कि गुरु जानकर करो, ये बिल्कुल गलत है। जब आप योग्य हो जाते हो, जब आप पात्र हो जाते हो, सदगुरु अपने आप ही आपके सामने प्रकट हो जाते हैं, जैसे परीक्षित के सामने प्रकट हो गए हैं। सदगुरु के पास एक ही होता है, वो सिर्फ ईश्वर के मार्ग पर आपको प्रशस्त कर देते हैं। लेकिन जिसके अंदर थोड़ा भी आसक्ति है, इंद्रियों से प्रेम है, भौतिक वस्तु की चाह है, वो कभी सदगुरु नहीं हो सकते। और यदि सदगुरु मिल गए तो निश्चित हमें उस परम पद तक पहुंचा ही देते हैं, जैसे परीक्षित को पहुंचा दिया। एक सुंदर कथा आती है कि एक काशी नरेश थे राजा। एक बार वो संत कबीर के पास आए। संत कबीर के पास जाकर के कहने लगे कि महाराज, मैं रोज कथा श्रवण करता हूँ, कथा वार्ता सुनता हूँ, लेकिन ये सारी जो देख रहा हूँ मैं, जो राजमहल में जब मैं रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये सारा नासवान है, जगत जो है ये नासवान है। मैं भगवान के स्वरूप को जानना चाहता हूँ, मैं आत्मा भाव को जानना चाहता हूँ, अनुभव करना चाहता हूँ, बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं मर जाऊंगा, और मरने का नाम सुनकर के मेरा मन बहुत डरता है। महाराज, मैं कथा तो सुनता हूँ रोज, मेरा मन संसार के विषयों से, विकारों से बंधा पड़ा है। कथा सुनता हूँ लेकिन मेरा मन है ना, कथा सुनता हूँ जब तक तो वैराग्य रहता है, बड़ी मन में विवेक आता है, अरे सब नासवान है। लेकिन जैसे कथा से उठता हूँ, सारा प्रपंच ऐसा लगता है जैसे मुझे बांध दिया। तो कबीर जी ने कहा, भैया एक बात बताओ महाराज, कथा किससे सुनते हो?
बोले एक पंडित जी आते हैं कथा सुनाने। तो कबीर जी ने कहा अच्छा तुम आत्मा अनुभव करना चाहते हो? बोले हाँ महाराज। तो संत होते उन्होंने कहा सुनो, यदि तुम सचमुच में अनुभव करना चाहते हो आत्मा स्वरूप का, तो मेरा एक कहना मानना पड़ेगा। तो राजा ने मन में सोचा कि यदि भव बंधन से छूट जाऊं, इससे बढ़कर और दुनिया में क्या चाहिए, और आया ही हूं इसलिए इस जगत में, भव बंधन से छूटने ही तो आया हूं। और एक जीवन यदि इनके सानिध्य में चला भी जाए तो कोई बुराई तो है नहीं। उन्होंने कहा मैं वचन देता हूं, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। तो संत कबीर ने कहा देखो अभी तो आप जाओ, मैं कल आता हूं। बोले ठीक है। तो राजा चले गए। अगले दिन अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, राजसभा लगी हुई थी, मंत्री वगैरह सब बैठे हुए थे। संत कबीर आए। आवाज कम करो। तो जैसे ही आए राजा ने देखा कि संत आए तो तुरंत झट से उठ करके खड़े हो गए और स्वागत किया। आइए आइए महाराज आइए। बिठाया। आते ही कबीर जी ने क्या कहा? बोले राजा कल की बात याद है ना? बोले हाँ मुझे याद है। बोले आप आज्ञा करें, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो बोले आज से इस राज्य का राजा मैं हूं। राजा ने कहा हाँ आज से आप आइए। कबीर जी गए और जाकर के सिंहासन पर बैठ गए। राजा सामने खड़े हैं, मंत्री खड़े हैं, और जो ब्राह्मण जो पंडित जी कथा सुनाते हैं वो भी वहीं खड़े हैं। कथा सुन करके राजा बैठे थे। तो सिंहासन पर बैठे और बैठ करके सबको संबोधित किया कबीर जी ने। बोले आज के बाद इस राज्य का राजा मैं हूँ, और जो आज मैं कहूंगा वही इस राज्य में होगा। बोले महाराज जी। सिंहासन पर बैठ करके कबीर जी ने आदेश दिया, सिपाहियों जाओ और जाकर के इस पंडित जी को खंबे से बांध दो। सिपाही राजा का चेहरा देखने लगे। तो राजा ने कहा नहीं, आज से महाराज जी का ही आदेश का पालन हो। सिपाही दौड़ करके गए, जाकर के पंडित जी को बांध दिया एक खंबे से। फिर कबीर जी ने कहा कि जाओ सिपाहियों इस राजा को भी उस खंबे से बांध दिया जाए। सिपाही दौड़े गए और जाकर के राजा को भी खंबे से बांध दिया। एक और पंडित जी बंधे हैं, एक और राजा बंधे हैं। कबीर जी ने कहा पंडित जी से, पंडित जी जाओ जाकर के राजा को खोल दो। क्या कहा कि जाओ और जाकर के पंडित राजा को खोल दो। लेकिन वो पंडित जी बोले महाराज मैं कैसे खोल सकता हूँ, क्योंकि मैं तो स्वयं ही बंधा हुआ हूँ। अब पुराने समय के राजा भी बड़े बुद्धिमान थे, ऐसे ही थोड़ी राजा बन गए थे। तुरंत समझ गए कि कबीर जी बोलना क्या चाहते हैं। कबीर जी ने कहा कि राजन, जो खुद ही जगत से अभी बंधा पड़ा है, जिसकी अभी भी डोरी जो है आसक्तियों में बंधी पड़ी है, वो भला तुम्हें कैसे छुड़ा सकता है? अरे मुक्त का ज्ञान तो वही दे सकता है ना जो स्वयं मुक्त हो चुका है। जो खुद ही बंधा पड़ा है इस जगत में, वो तुम्हें क्या मुक्ति का साधन बताएगा? जो खुद ही अंधकार में पड़ा है, वो तुम्हें प्रकाश कैसे बता सकता है? राजन, सबसे पहले तो आप जिससे विद्या ग्रहण करना चाहते हो, जिससे उस विद्या को ग्रहण करना चाहते हो, परमात्मा तक पहुंचना चाहते हो, तो उसी का अनुसरण करो जिसने पहले उसके दर्शन किए हैं, जो उस मार्ग का राही है, जो वहां
तक पहुंच गया है वही व्यक्ति आपको वहां पहुंचा सकता है ना। जो खुद बंधा पड़ा है, जो संसार में ही अभी मार खा रहा है, वो आपको कैसे उस मार्ग तक ले जा सकता है। तो राजन, सीधी सी बात है, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की तो पल में दे छुड़ाए। तो सद्गुरु कैसे होते हैं? वही व्यक्ति हमें परिपूर्ण कर सकता है जो पहले से ही परिपूर्ण है, उस मार्ग पर चला हुआ है, उसको जानने वाला है। जिसने गुड़ खाया है वही गुड़ का स्वाद बता सकता है, जिसने गुड़ खाया ही नहीं वो गुड़ का स्वाद कैसे बता सकता है। लेकिन परमात्मा की अनुभूति कैसी है, कल भी मैंने कहा था, जैसे गूंगे को गुड़ खिला दिया जाए, है ना। अब गूंगा व्यक्ति था, बोलता तो था नहीं, लेकिन गुड़ खिला दिया उसको, तो उसकी गुड़ का जो आनंद है, उसका मिठास का जो आनंद है वो बयान नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जैसे ही उसके मुंह में गुड़ रखा और जो उसके भाव चेहरे पे बनते हैं ना, उससे पता चल जाता है कि उस गुड़ का स्वाद कैसा है, मिठास कैसी है। कहने का प्राय ये है मेरा कि परमात्मा की अनुभूति किसी को बताने जैसी नहीं है। परमात्मा की अनुभूति तो स्व को ही जानने के लिए है। जब हम उसको जान जाते हैं ना जी, तो बताने की वस्तु रहती ही नहीं है, फिर तो वहाँ मौन हो जाता है, फिर वहाँ शब्द नहीं होते। लेकिन इतना जरूर है, जो उस स्थिति तक पहुंचा हुआ है ना, उसके चेहरे से पता चल जाता है।